नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 23 जनवरी 2026 और दिन आज शुक्रवार का हो चुका है। सप्ताह का यह 5वां दिन है। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद, एक नए जोश का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग बढ़ने, खपत अधिक होने और मंडियों में सीमित मात्रा में आपूर्ति गाड़ियों की होने की वजह से आज आलू के रेटों में देश भर की समस्त मंडियों में 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखते ही बन रही है, जिससे मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के चेहरों की हवाइयां उड़ चुकी है और लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करें। और इधर कच्चे आलू की खुदाई भी बिल्कुल अब अंतिम पड़ाव में पहुंचती जा रही है। हफ्ते 10 दिन में कच्चे आलू की खुदाई लगभग पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद में जो तेजी बनेगी वो किसी भी मंदड़िया और उसके बाप पर रोके नहीं रुकेगी। ये कारोबार जगत से जुड़े हुए लोगों का अनुमान है और ऐसे में पक्की खोद आलू के खेतों पर सौदे भी 600-700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर भी पहुंच जाएंगे। और ऐसे में एक बफर स्टॉक जो है व्यापारी और स्टॉकिस्ट अपने हाथों में लेंगे, जिसकी वजह से आलू में साल भर जो है तेजी बनी रहेगी और आलू का वैश्विक निर्यात भी जो है होता रहेगा। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव व आलू जगत में चल रही स्थितियां, परिस्थितियां आप लोगों के पास में होना बेहद आवश्यक है। तो ऐसे में जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, सर्वप्रथम आप सभी किसान भाइयों को बसंत पंचमी पर्व की हार्दिक बधाई एवं ढेरों अनंत शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन में खुशियां, धन, वैभव और यश की प्राप्ति कराने वाला हो, जिससे आपका समाज में एक लठ जमाकर सम्मान हो जाए। तो किसान साथियों, आज की वीडियो उन सभी किसान साथियों के लिए है जो कि पक्के आलू यानी कोल्ड स्टोरेज आलू से तमाम उम्मीदें जो हैं लगाए हुए हैं और उन लोगों की हसरतें बहुत जल्द जो हैं हकीकत में तब्दील होने वाली हैं। और ये सब होगा किसान साथियों केंद्र सरकार, राज्य सरकार व एपीडा के सहयोग से, क्योंकि अभी तक कोई भी राशन आलू विदेशों को निर्यात नहीं हुआ है, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका अथवा पाकिस्तान को छोड़कर। यह पहला मौका है जब राशन आलू एशिया महाद्वीप को छोड़कर यूरोप की सैर करने वाला है और वहां की जरूरतों को पूरी करेगा। यूरोप ही नहीं वरन अफ्रीकी महाद्वीप के देशों को भी राशन आलू की सप्लाई जो है भारत से होगी। और यह सब हुआ है ग्लोबल वार्मिंग और दो ध्रुवी राष्ट्रों के बीच में चले युद्ध, जो परमाणु युद्ध है, और उससे वहां की अर्थव्यवस्था और कृषि व्यवस्था नष्ट होने की वजह से। यह किसान साथियों, रूस कभी जो है चीन, भारत और अमेरिका के बाद में आलू उत्पादन का तीसरा बड़ा देश था, लेकिन यूक्रेन से चल रहे युद्ध, जो शीतकालीन युद्ध है यानी कि अभी थमने का नाम नहीं रहा, उस परमाणु युद्ध की वजह से सबसे ज्यादा ओजोन परत का क्षरण व जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो क्षीण होने की वजह से यहां पर लगातार आलू के उत्पादन में जो है गिरावट देखी जा रही है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से उपजाऊ विहीन हो चुके हैं और ऐसे में वहां पर राशन आलू की सबसे ज्यादा शॉर्टेज और सबसे ज्यादा मांग उभर कर आई है। कई देशों से आलू की डिमांड पूर्ति करना चाहिए लेकिन वो नहीं हो पाई। ऐसे में भारत सरकार से रूस ने आलू की मांग की और उसके बाद में 4 साल तक चले गहन ट्रायल और लैब टेस्टिंग रिपोर्टों के आधार पर हमारे यहाँ का 3797 सिंदूरी और हॉलैंड आलू को उन्होंने पास किया। अब कुछ लोगों को चूंकि यही राशन का आलू जो है आलू किसानों की किस्मत बदलते आए और यही आलू जो है करोड़ों के कारोबारों को करोड़पति भी बना देता है। तो ऐसे में जो कारोबार जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनको तो ये डील और जो निर्यात है वो काफी रास आ रहा है, कोल्ड मालिकों को रास आ रहा है, लेकिन रास किसको नहीं आ रहा है? इस आलू में 3 का 13 करने वाले व्यापारियों को, स्टॉकिस्टों को और दलाल
टाइप के कोल्ड मालिकों को, क्योंकि उन लोगों को इनमें आलू में जो आलू का भविष्य है वो दिखाई तो स्पष्ट दे रहा है, लेकिन उस पर वो कमाई करना चाहते हैं, किसानों से कमाई को लूटना चाहते हैं। तो इसलिए वो तमाम तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। कभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसे देकर तमाम अपने पक्ष में वीडियो बनाई जा रही है, तमाम हवाबाजी की जा रही है। लेकिन अब जो है ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। कल के अमर उजाला अखबार हाथरस से उठाकर देख लीजिए, या लखनऊ अमर उजाला एडिशन उठा के देख लीजिए, उसमें यहां पर हाथरस एडिशन में मुख्यमंत्री के सौजन्य से विधायक जी द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी और वहां पर मुख्यमंत्री स्वयं पुष्टि किए हैं। तो अब इन सबको दृष्टिगत रखते हुए किसानों को ये उम्मीद जगी है कि हमारे आलू के अच्छे दाम जो है मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर ये जो आकांक्षा है ये पूरी होंगी। इसमें कुछ यूट्यूबर जो है नालायक किस्म के, वो किसानों को अब बरगलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप अपने आकाओं को 100% फायदा पहुंचाने के लिए। तो ऐसे यूट्यूबरों से भी सावधान रहिए। और किसान साथियों, दिल्ली आजादपुर मंडी के यूट्यूबर और आड़तियों की तो पोल जो है इस समय पर देखते ही बन रही है। लोग ऐसे पोल खोल रहे हैं जैसे इनका जो है सांप और नेवले का जो है बैर हो, यानी कि जो दिल्ली में आड़त वाले हैं वो उनके परिवार से या उनके रिश्तेदार से या उनके दामादों के कोल्ड हैं, और वो किसी के सहारे दिल्ली आड़तों को जो है अपनी को चलाते हैं और किसानों को जो है बर्बाद करने की चेष्टा करते हैं। साथ ही कुछ आड़तिया जो हैं किसानों को आलू लगाने के लिए फंडिंग तक करते हैं। अब जब वो आदमी फंडिंग करते हैं तो वो किसी भी रेट पर जो है आलू बेच सकते हैं, क्योंकि खेत पर तो किसान का उसे बाकी मिल गई, पैसा लगा हुआ है आड़तियों का, तो वो किसी भी रेट जो है आलू को बेच सकते हैं माहौल खराब करने के लिए। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण संभल से आ रही गाड़ियों की संख्या है, पंजाब से आ रही नए आलू की गाड़ियों की संख्या है, क्योंकि किसान को बाकी से मतलब था और आलू टोटल आड़तियों का लगा हुआ था। अब चाहे वो 200 रुपए कट्टा बेचें या 300 रुपए कट्टा बेचें या 350 या खुद बर्बाद हो जाए, लेकिन वो अपन उसमें भी उन्हें फायदा है, क्योंकि आलू के बाद में मक्का, मक्का के बाद में धान और धान के बाद में है। तो ऐसे में ये लोग जो है अपना जो एवरेज है वो जो है निकाल लेते हैं, इनको नुकसान नहीं होता है। लेकिन इनकी कारगुजारियों की वजह से जो है किसानों को नुकसान होता है। कुछ के तो भैया देखो कोल्ड ही चल रहे हैं, तो ऐसे में आप सभी जो है समझ सकते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग तनिक भी विचलित मत हुआ कीजिए, क्योंकि आलू हमेशा रूमर और माहौल से जो है बिकता आया है। कभी इस तरीके से आलू के भाव जो है वो नहीं बिका है। ये लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, और आलू का जब रूमर खराब होता है तो आलू कम रेटों पर ही बिकता है। अगर तेजी का रूमर बन जाए तो तेज पर ही बिकता है। और इस बार आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट यह है कि इस बार आलू की पैदावार में, औसतन पैदावार में 5 से 10 कट्टा प्रति बीघा जो है पैदावार जो है कम आएगी। कारण आप सभी जो है जानते हैं। ये बीज माफिया और जो यूट्यूबर 15-15, 20-20 दाने दिखा रहे हैं, इनसे पूछिएगा 10 कट्टे का बीघा डलता है, 150-200 कट्टा एक बीघा में निकाल कर दिखा दें, तब तो तुम्हारा बीज भी अच्छा है और तुम्हारी रिपोर्टिंग भी अच्छी है। लेकिन अगर पैदावार वही 50 के आसपास आई, 45-50 के, तो तुम किसानों को धोखे में रखकर बीज माफिया बीज की देना चपेटना चाह रहे हैं, और ये यूट्यूबर जो है कारोबारियों और स्टॉकिस्टों यानी अपने आकाओं का फायदा पहुंचाने का ये काम जो है करते हैं। तो किसान साथियों, अब दिल्ली आजादपुर मंडी से शुरुआत करेंगे। दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 129 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 41 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस थी। यदि 129 में से 41 को निकाल दें तो ताजा गाड़ियों की संख्या आज जो है 88 हुई है। खास बात किसान साथियों आज यह है, सूर्य आलू जो नया आलू है कच्चा जो है खुद के आया है, किसान द्वारा आड़तियों द्वारा मंगाया गया है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा फंडिंग की गई थी, तो आड़तियों ने अपना आलू मंगाया है। और सूर्य आलू का जो इन्होंने भाव शुरुआती खोला है 500 से 600 रुपए प्रति कट्टा जो है सूर्य आलू का नए का भाव जो है खोला है। अब बात करते हैं कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है। संभल से नए आलू की 81 गाड़ियों की आवक है। 17 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 17 को निकाल दें तो 64 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से नए आलू की 17 गाड़ियों की आवक है, 6 गाड़ी बैलेंस है। यदि 6 को निकाल दें तो 11 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 11 गाड़ी है नई की। जहांगीराबाद से 1 गाड़ी है किसान साथियों। चिपसोना की पुराने की 9 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 7 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 5 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 2 गाड़ियों की आवक है। इस प्रकार से 129 गाड़ियों की आवक है, 41 बैलेंस है। यदि 41 को निकाल दें तो 88 गाड़ी ताजा पहुंची है। तो किसान साथियों, यहाँ पर जो पुराना आलू आप देख रहे हैं जो स्टोर से आ रहा है, वो दरअसल
इन्हीं के रिश्तेदारों का एक कोल्ड स्टोरेज है जो जनवरी तक चलाते हैं कि आलू किसी भी रेट पे के। कल अलीगढ़ मंडी से भी विकास गौड़ जो यूट्यूबर है उसने यही बताया था, और चिप्सोना आलू के भाव 300 से 400 रुपए पुराने के बताए थे। तो ऐसे लोग हैं जो हर साल यही काम जो है करते हैं। दिल्ली आड़तियां तो भैया देखो, दीपू का तो जो है पोल खुल गई, क्योंकि उसके 2 दामाद हैं और 2 दामाद के 5 कोल्ड स्टोरेज हैं, संभल, चंदौसी और हापुड़ में। ये स्थितियां हैं। और जितने भी ये वीडियो बनाता है वीरेंद्र सिंह राणा, जिन जिन की वीडियो बनाता है उन सब के कोल्ड स्टोरेज है, वो सब जो है फंडिंग करते हैं, और किसी जो आड़त वाले हैं उनकी वीडियो नहीं बनाता है। दरअसल ये बनाता है किनके, जो कोल्ड चेन से जुड़े हुए हैं। भावों को लेकर अगर आप बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो भाव कुछ इस प्रकार से चल रहे हैं किसान साथियों। संभल के आलू 280 रुपए से लेकर 320 रुपए, 330 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। जहांगीराबाद के आलू 280 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति कट्टा। हापुड़ के चिप्सोना का आलू आया है किसान साथियों 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति कट्टा, जो नया वाला है। बात करते हैं किसान साथियों एलआर की, तो एलआर जो वेफर में पास है वो 450 से 500, जो नॉर्मल है वो 350 से 420। पंजाब के आलू 220 से 260 रुपए प्रति 50 केजी। तो आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में पुराने आलू के भावों में भी तेजी देखने को मिली है। चिप्सोना आलू 300 से 400 रुपए प्रति कट्टा, सूर्य आलू 450 से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा पुराना वाला बिका है। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज जो है बेशर्मों ने 50 रुपए की तेजी आलू पर कर दी, प्रति कट्टा है, यानी 100 रुपए प्रति कुंटल। इसके साथ ही किसान साथी बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद मंडी की। तो फर्रुखाबाद मंडी में आज आलू जो है 451 रुपए से लेकर 651 रुपए प्रति कुंटल तक की दर पर बिक्री हुआ है। और अगर लाल आलू की बात करें तो लाल आलू तो किसान साथियों 751 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति कुंटल की दर पर बिक्री हुआ है। लाल में जबरदस्त तेजी पूर्वांचल में देखने को मिल रही है। इंदौर की चौथरा मंडी की बात करेंगे तो आवकों की संख्या तो किसान साथियों वही चल रही है 18 से 20,000, कभी कभी जो है 22,000 भी हो जाती है, कभी कभी 14,000 भी हो जाती है। आलू के भाव की बात करें तो ज्योति आलू 8 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो, एलआर आलू 9 से 12 रुपए किलो, पुखराज आलू 5 से 7 रुपए किलो, सुपर 6 आलू 6 से 8 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है। आज इंदौर मंडी में भी तेजी 50 रुपए की देखने को मिली है। बात करें कानपुर मंडी की तो 25 से 30 गाड़ियों की आसपास जो है किसान साथियों आमदनी है। सफेद आलू 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति क्विंटल, और लाल आलू किसान साथियों 750 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिक्री हुआ है। साउथ की मंडियों में भी किसान साथियों आज जो है तेजी देखने को मिली है, और तेजी का रुझान किसान साथियों शायद हैदराबाद से शुरू हुआ है। और यहाँ पर आलू जो है 14 रुपए किलो से लेकर 16-17 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिके हैं। बेंगलोर मंडी आज भी 750 से 850 रुपए प्रति कट्टा है। मुंबई मंडी में भी आज तेजी देखने को मिली है, 12 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। पूना मंडी की बात करें तो पूना मंडी में भी 11 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए किलो आलू बिके हैं। तो ये स्थितियां किसान साथियों आज आलू के बाजार में चलती और बनती हुई नजर आई हैं। और आने वाले दिनों में किसान साथियों जिस तरीके से हमारे यहाँ पर खेतों पर 600 रुपए 625 रुपए तक के प्रति कट्टा डाला बंद छट्टा छट्टा आलू के कोल्ड पहुंच के सौदे हो रहे हैं, तो बहुत जल्द ये जो है आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट जो है रहेगा। और कभी भी पक्के आलू का जो आप होली के आसपास खोदने वाले हैं उसका तुलना आप हाइब्रिड आलू से मत कीजिए, क्योंकि ये आलू जो है कच्चे में होता है और इनकी टाइमिंग पीरियड जो है पूरा हो चुका है। 80 से 90 दिन का इनका टाइम पीरियड होता है, और आपके आलू का टाइम पीरियड होता है 4 महीने का। तो आप जो है थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, क्योंकि जितना भी आलू ये इस समय पर खुद रहा है वो आड़तियों का है, किसानों का बहुत कम है, क्योंकि आड़तिया फंडिंग करते हैं। आड़तिया किसी भी रेट पर अपने आलू को बिक्री कर सकते हैं। तो ऐसे में इससे आप जो है तनिक भी विचलित मत होइए, और ना ही ये सोचिए कि अब क्या होगा। जो होगा अच्छे के लिए होगा, क्योंकि राम राका वही होए जो प्रभु ने सोची हुए। तो आप कभी भी अपने दिल के अंदर दिमाग के अंदर नकारात्मकता के भाव मत लाइए। हमेशा ये देखिए कि सोनू चौधरी क्या कह रहा है, सोनू चौधरी की रिपोर्ट क्या कह रही है, क्योंकि वही जो सोनू चौधरी बताता है वही आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आती है लठ गाड़ कर। तो हम जो रिपोर्ट देंगे वो जेन्युइन और ऑथेंटिक देंगे।